59 कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वैसे छोटी सी बात है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक लोब्स प्लस और माइनस माना जाता है, ये वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जब दूसरा ऑर्बिटल भी उसी पैटर्न में इंटरेक्ट करता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और पाई बॉन्ड बनते हैं जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और अगर ये पैटर्न आपका इस प्लस वाला लॉब्स जो है माइनस वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब अपवर्ड वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं अपवर्ड वेव फंक्शन और इसको डाउनवर्ड वेव फंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब अपवर्ड डाउनवर्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और यहाँ पर भी हालांकि पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो अब आप डी ऑर्बिटल में ध्यान देंगे, डी ऑर्बिटल में क्योंकि दो लोब्स होते हैं, डबल डबल होता है, तो उसमें पूरे एक लोब्स को प्लस माना जाता है और एक को माइनस। तो यहाँ पर प्लस को हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो है सिर्फ ये वाला पार्ट इंटरेक्ट करता है, ये वाला पार्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन डी ऑर्बिटल ये है, डी ऑर्बिटल ये है, तो डी डी सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो हम देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। तो पी का क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से ये डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये वाला, तो पाई बॉन्ड बनेगा डी और पी, ठीक है। तो डीपी या पीडी पाई बॉन्डिंग जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा पीडी पाई बॉन्डिंग। और आप यहाँ देखिए ये डी ऑर्बिटल जो है इसका जो प्लस वाला है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, माइनस वाले के साथ, तो ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, डी और पी एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका हो जाएगा पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। और ये जो होगा ये भी डी ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो डी डी एंटी बॉन्डिंग होगा, डार्क वाला इसके साथ कर रहा है। तो ये आपका जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो मैं ट्रिक पहले आपको ये बता चुका हूँ, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी मॉलिक्यूल में, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका घटता चला जाएगा, बस ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम होता चला जाएगा, इसमें 2.5 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1.5 रह जाएगा, इसमें 1 रह जाएगा, इसमें आधा रह जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन घटते हैं तब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये 2.5 हो जाएगा आपका, ये 2, ये 1.5 और ये आपका 1 रह जाएगा। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। 9 वाले में कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और 8 वाले में आपका कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये वाले तीनों क्वेश्चन देखो फटाक से एकदम हो जाएंगे। अब आपके पास एक है O2, ठीक है, और एक दे रखा है आपको, सॉरी एक O2 पॉजिटिव दे रखा है, एक आपको O2 नेगेटिव दे रखा है और एक आपको O2 2 पॉजिटिव दे रखा है। इसमें कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है। तो देखो एक O2 में जो होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यानी कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, और 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब इसमें 16 थे, एक एक्स्ट्रा हो गया तो 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर रह जाएगा आपका 2, ठीक है। और O2 में 16 थे, 16 में से 2 चले गए, 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, O2 पॉजिटिव कहाँ है इसमें, ये रहा। O2 पॉजिटिव के बाद किसका नंबर है आपका, O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसके बाद O2 सिंगल पॉजिटिव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 61 है, ये कह रहा है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम क्वेश्चन हो गया, बस इसमें स्पीसीज बदल गई आपकी। क्या है, O2 2 पॉजिटिव की जगह क्या दे रखा है, O2 दे रखा है, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो 16 वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमने ये चेक करना है कि जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो भैया फिर इसमें किसका आपका आंसर आप सही मानोगे। देखो वैसे तो इसका ऑप्शन सी ए है, कैसे है, देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, वो तो हमें आपको दिख ही रहा है। अब उसमें O2 में जो इलेक्ट्रॉन है इससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव के पास है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो गया होगा वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो सिंपल सी बात है, वो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, मतलब वीक माना जाएगा ना। एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2p, सिग्मा 2p z आता है पहले, फिर उसके बाद आता है पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब 17 इलेक्ट्रॉन भर के देखो, 2 इसमें 2 इसमें 4, ये तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s हो गई। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 8। अब ये आपके पाई हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए 10, 2 12, 2 14,
15-16 ऐसे होने दे, ठीक है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आ गया ये एंटी बॉन्डिंग वालों में एक्स्ट्रा आ गया, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ना, तो एंटी बॉन्डिंग वाले में उसने उसको अनस्टेबल कर दिया, इसलिए O2 से ज़्यादा O2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन O2 नेगेटिव, इसका ऑप्शन इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद सेम अगला क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड है, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें सब में कितना है 2.5 है, तो O2 पॉजिटिव किसी में भी ऑप्शन नहीं था जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई हो, तो यही वाला आंसर क्या जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो 63 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो डायामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए मैं फिर से बात वही करूंगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना, सिग्मा 1s, चलो इस बार मैं नाम भी लिख लेता हूँ, सिग्मा स्टार 1s, ये किसकी ओवरलैपिंग से बनते हैं, 1s और 1s की ओवरलैपिंग से। उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद कौन बनते हैं, BCN के केस है तो इसमें सिग्मा 2pz बाद में ही रहता है, इसलिए पाई 2px पाई 2p सिग्मा 2pz, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, तो ये ध्यान देंगे आप, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना। उसके बाद ये कौन सा ऑर्बिटल आपका पाई स्टार 2px, ये होता है आपका पाई स्टार 2py, ये मैंने गलत कर दिया, ये स्टार नहीं लगेंगे साथियों, ये सिंपल रहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो है ये आपके ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2pz। अब आप एक बात देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं C2 में, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन में 12 होंगे, तो यहाँ भर लेता हूँ मैं 2 4 6 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक, तो ये हो गया। 14 भी भर के देख लेता हूँ मैं, तो 2 4 6 8 10 12, और ये भी आपका क्या है 2 14, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके A और B, ठीक है ना। तो इसमें जेई में आते हैं मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले, तो ये दोनों हो जाएंगे। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो 14 आपके सामने भरे गए, 15 16, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, और O2 भी उसी ग्रुप का है जिसका H2 है, तो जब O2 पैरामैग्नेटिक है तो H2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। 64 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए नोबल गैसेज डाइमेरिक फॉर्म में नहीं मिलती, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इनके भी अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे H2 पॉजिटिव का, तो इसका ही बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 आएगा, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C। 65 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय, देखो फैजन रूल क्या कहता है, फैजन रूल कहता है जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो मोर कोवेलेंट होगा, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस पर मतलब किस पर, जिस मेटल पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। अब आप लिख लेना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम Fe है +2, Sn है +2 और Mg है +2, तो एल्यूमिनियम पे ज्यादा चार्ज है इसलिए मोर कोवेलेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एटम N इन NO3 रेस्पेक्टिवली आर, देखो 66 का जो आंसर हो जाएगा, वैसे तो इसका आंसर जो होगा पहले हम निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अमोनियम से मैं शुरू करता हूँ। अमोनिया ने क्या करा था, अपना एक लोन पेयर होने के बावजूद इसने क्या करा था, बेचारे ने H पॉजिटिव पर अटैक कर लिया था, तो NH4 पॉजिटिव बन गया था, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई है, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको आपने ऑर्बिटल में तोड़ देना है, यानी कि 4 ऑर्बिटल बन गए, एक ऑर्बिटल S का होता है और बचे हुए 3 ऑर्बिटल किसके होते हैं, P के हैं। तो अमोनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 वाले 2 ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है, तो A और B में से कोई होगा। अब हम बात करते हैं NO2 की, तो NO2 की जो होगी, NO2 में क्या है, देखो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दरअसल ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इस तरह से है, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर लोन पेयर होगा, उसने लोन पेयर दे दिया होगा, ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब ये जो है 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक S का और एक P का, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई, तो इसलिए इसका 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का sp हो जाएगा, ठीक है ना, NO2 पॉजिटिव पे। NO3 नेगेटिव में क्या होगा, देखो इसने क्या है, एक बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से, तो टोटल सिग्मा जो है 3 आ गई, तो 3 आ गए, एक S का और 2 P के, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ sp है और यहाँ पर sp3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि
द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड इज। देखो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये होता है, आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कैल्शियम कार्बाइड में वाटर मिलाते हैं तो कौन सी गैस बनेगी, और एक और आंसर बताएंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड में, एल्यूमिनियम कार्बाइड में उसका फॉर्मूला भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कार्बाइड में वाटर मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ वो गैस निकलेगी जो गैस वेल्डिंग में भी यूज होती है, आम को पकाने में भी यूज होती है, आर्टिफिशियल हार्मोन का काम भी कहलाती है वो। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड में Ca ये आयनिक कंपाउंड बनाता है C2 के साथ। ठीक है ना, तो इस तरह से कंपाउंड होता है। तो इसका आप देखें तो 1 तो सिग्मा बॉन्ड है और बचे हुए 2 क्या है उसके अंदर पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल है। तो देखो IBr2 जो है, आयोडीन जो है दरअसल 17 ग्रुप का है और उसने 2 ब्रोमीन को अपने साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसके पास लोन पेयर भी है। तो आयोडीन क्योंकि मैंने क्या बताया 17 ग्रुप का है, तो 17 ग्रुप के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने थे, 2 उसने ब्रोमीन के खर्च कर दिए, तो कितने रह गए उसके 5, लेकिन एक नेगेटिव भी तो है ना, मतलब फिर से 6 हो गए। समझ में आया, 7 होने थे, 2 खर्च करे, 5 बचे, लेकिन एक उसके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब 6। तो उसके पास आयोडीन के पास मैं ऐसे बना लेता हूँ, 2 तो क्या हो गए इसके पास ब्रोमीन हो गए इस तरह से लीनियर वे में, और बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 क्या हो जाएंगे लोन पेयर की फॉर्म में इस तरह से आ जाएंगे जो XeF2 की तरह होगा। अब जीनोन जो है वो 18 ग्रुप का, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने 2 तो खर्च कर दिए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ खर्च कर दिए, तो 6 रह गए। 6 का मतलब उसके पास भी लोन पेयर जो होंगे वो इसी पैटर्न में रहेंगे। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन भी दोनों के अंदर बराबर आप गिन सकते हैं। उसके बाद 69 जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो जिनके पास देखो 69 में आप देखें इसके पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, CO और NO की बात करें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 और 6 14, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी पीछे बताया था 3, इसमें 7 है इसमें 8 है। ठीक है ना, तो 8 7 तो 15 हो गए। ठीक है ना, तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, 14 वाले का 3 था, 15 वाले का कितना हो जाएगा 2.5, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। जो सही है वो मैं बता देता हूँ, सी देखो आप 7 CN में कितने हैं, CN नेगेटिव में कार्बन में 6 थे और 7 इसमें थे और एक एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, और एक CO है, CO में देखो अभी मैंने बताया 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक X के साथ रिएक्ट कर रहा है और X का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है। तो आप ये बताओ वैलेंस शेल में उसकी वैलेंस शेल ये हो गई, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है। अब 5 है तो ये 3 लेगा ना कहीं से, ठीक है ना, अब 3 है, 3 लेगा तो वैलेंसी 3 है, यानी कि इस X की वैलेंसी होगी 3, जो कि मुझे लिखनी पड़ेगी मैग्नीशियम के नीचे, और मैग्नीशियम होता है ग्रुप 2 का, उसकी वैलेंसी होती है 2, तो Mg3X2। ठीक है, वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। 71 वाले की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो आप इसमें क्या करोगे, जल्दी से क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे। देखो अभी मैंने बताया CN नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 हैं, 7 नाइट्रोजन के पास है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आज तक 3 पाया गया है। 4 बॉन्ड किसी 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बने, ठीक है ना, रिपल्सन ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बन पाए हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन पाया है। ठीक है, उसके बाद 72 कह रहा है इन कार्बोनाइल FeCO5 इज। अब आपको ये बताना है, देखो जो लिगेंड है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, तो मोनोन्यूक्लियर है, न्यूक्लियस जो है उसका मतलब लिगेंड जो है वो मोनो है, एक जैसे हैं। ठीक है ना, ना तो 2 जैसे हैं, ना 3 है उसके अंदर, ना 4 है। जैसे अगर मान लो मैं ये कह देता FeH2O होल 5Cl, तो ये आपका डाइन्यूक्लियर हो गया, 2 तरह के लिगेंड हो गए ना, तो डाइन्यूक्लियर कहलाता है। 73 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ कभी होता ही नहीं, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो पैरेलल जाएंगे। 74 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वाइबल मॉलिक्यूल। तो आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना है, और बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी आपका क्या आएगा 0 आएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो H2 जो होता है, देखो इसमें मैं बना लेता हूँ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिग्मा स्टार 1s
एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो निकालने का फॉर्मूला वैसे होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मैं तो भी आप तक को ट्रिक से बता रहा था, वैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, बॉन्डिंग मतलब जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, डिवाइड बाई 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो कोवलेंट कंपाउंड, तो सिंपल सी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें आयनिक कंपाउंड है, अमोनिया, ऑक्सीजन, डाइबोरेन, सल्फ्यूरिक एसिड, सबके पास क्या है कोवलेंट कंपाउंड है। ये 76 अच्छा क्वेश्चन है, ये इजिली समझ में नहीं आता। I3 में नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है, तो देखो जो 3 आयोडीन है इसको ऐसे समझ लीजिए, आयोडीन के पास जो होते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 में से ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ खर्च कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उनके पास कितने लोन पेयर रह गए, 3 लोन पेयर रह गए, 3 इसके पास 3 इसके पास, ऐसे 3 इसके पास 3 इसके पास लोन पेयर रह गए हैं, 3 और 3। अब एक आयोडीन नेगेटिव आया और उसने इनके साथ बॉन्ड बना लिया। अब आयोडीन नेगेटिव जो है, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा जो आयोडीन नेगेटिव है वो आ कैसे रहा है, इसका मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो जैसे HI होता है तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो उसके पास होते ही है, एक वो खर्च कर देता है, ठीक है ना, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो उसके पास पूरे होंगे। अब 7 जो है इसने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, तो यानी कि इसके पास जो है 6 तो अभी भी बचे रह गए, ठीक है ना, तो लोन इसका मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव की फॉर्मेट में अपना लोन पेयर लेके आ रहा है। आप ये समझ लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे थे, एक हाइड्रोजन का भी खींच लाया, 8 हो गए ना। अरे ऐसे समझ लीजिए आयोडीन के पास जब वैलेंस शेल वो निकल के आया है हेलोजन से 7 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का है, तो ये उसने खींच लिया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 उसके अपने, 6 तो लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर है और एक ये एक और है ये एक्स्ट्रा, तो इससे उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, ये 3 अभी भी रह गए, तो 3 इस पे 3 इस पे 3 इस पे, यानी कि इसके पास कितने होंगे 9 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो अभी मैंने बताया था जो ऑक्सीजन होता है इसके पास एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अभी मैं देखो यहाँ पर बता रहा था आपको कि ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एंटी बॉन्डिंग में भी जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, लेकिन वो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है ओनली बॉन्डिंग में कौन कौन से जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ है ओनली पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो नहीं, उसके पास तो पाई स्टार भी है, N2 के पास, अब 77 का जो N2 है उसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी जाएंगे, ठीक है ना। BE में तो होते ही नहीं, P का नंबर ही नहीं आता, पहले ही खत्म हो जाते हैं, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। इसमें सिर्फ P पाई ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार वाले नहीं होते। 78 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, अब ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या करोगे सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सॉरी इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले क्या करेंगे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। इसका आंसर जो हो जाएगा 78 का वो आपका सी हो जाएगा। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 किस में है, ऑक्सीजन में है, तो 8 और 6 कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपने, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, तो हुआ ना डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे हुआ, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, वो डायमैग्नेटिक हो गया। HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। HF जो होता है वो क्या बनाता है साथियों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वालों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम 80 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन इज, तो देखो ये सिंपल सी बात है, एनायन फॉर्मेशन से कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हमने देखना है अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे फिर से वही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो हमने ये देखना है कि उनका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाना चाहिए। एनायन का मतलब क्या है कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जैसे इनके पास एक्स्ट्रा आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इनका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं
उसके बाद क्या आएगा पाई स्टार पाई 2p(x) पाई 2p(y) सिग्मा 2pz पाई स्टार 2p(x) पाई स्टार 2p(y) सिग्मा 2pz। अब हमने क्या करना है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जो 80 है इसका आंसर सी होगा, क्योंकि देखो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12। अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा 13वां वाला जो आएगा, ये देखो ये कौन सा बताया था मैंने, पाई 2px, ये है आपका पाई 2py और ये सिग्मा 2pz है। तो आप अगर देखें तो इनका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही रह गया, ये इन एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया। आप चाहे फ्लोरीन का देखेंगे तो भी यहीं जाएगा, 18 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 तो यहीं तक पहुंचेंगे। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 भी एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, NO के भी इलेक्ट्रॉन जो है 16 वो भी एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2। 81 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल विच वन इज द डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें सबसे अब आप निकाल सकते हैं, वैसे तो इसका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि आप देखो 12 और 2 14, क्योंकि C2 के पास अपने इलेक्ट्रॉन थे 12, लेकिन 2 उसके पास एक्स्ट्रा हो गए, नेगेटिव है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा उसका मतलब क्या है, वो आपका क्या करेगा, इसका मतलब वो आपका क्या कर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में